नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स परीक्षा 2002 राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र अध्ययनवार विश्लेषण करेंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक के रूप में परिभाषित किया? इसका राइट आंसर है डी, केसी पियर्स ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद है। इसका राइट आंसर है ए, 19A अ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निषेधाधिकार शक्तियों में से कौन भारतीय राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है? इसका राइट आंसर है सी, विशेषक निषेधाधिकार। भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति, अत्यंतिक, निलंबकारी और जेबी का संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यता, अनुभव तथा सेवा प्राप्त व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश के उदाहरण से प्रभावित थे? इसका राइट आंसर है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के निर्माता राज्यसभा तथा विधान परिषदों में मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था, साहित्य, कला, समाज सेवा आदि जो की है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कर्मों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। इसका राइट आंसर है ए, विधानमंडल के प्रति। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए व्यवस्थापिका अथवा विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन तथा उत्तराधिकारी दोनों का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? इसका राइट आंसर है सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। 1969 में अनुच्छेद 70 के अंतर्गत प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों को संपन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? इसका राइट आंसर है बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ मुख्य आयुक्त, पांडिचेरी, दिल्ली उपराज्यपाल, लक्षद्वीप प्रशासक। अगला क्वेश्चन है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती वहां पर राज्यसभा के प्रतिनिधि का निर्वाचन कैसे होगा के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। संसद ने इसके लिए विधि का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? इसका राइट आंसर है डी, भारत और यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर है उदारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। इसका राइट आंसर है डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली प्रजातंत्र को अपनाया गया है। धातव्य है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर है ए, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 118 की अध्यक्षता में लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल, 0 आवर का अर्थ है। इसका राइट आंसर है डी, प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों एजेंडा के बीच का मध्यांतर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है डी, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा
इसका राइट आंसर है डी, विघटित होने के लिए अनुबंधित नहीं है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी विघटित नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही है? इसका राइट आंसर है डी, वह संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख के रिक्त पद पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपनी कृतियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अतः प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर है। यह अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर है बी, अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने तथा सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत करता है? इसका राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन एक्ट है। इसका राइट आंसर है डी। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, संविधान के 79वें संशोधन द्वारा जो 1999 में पारित किया गया, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए संसद या विधानमंडलों की में आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ए, मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्रतिबद्ध किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ए, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है? इसका राइट आंसर है सी, सामाजिक समानता। अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि का समान संरक्षण शब्दांश किस देश के संविधान से लिया है? इसका राइट आंसर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि का समान संरक्षण शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है तथा विधि के समक्ष समता शब्द ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।